क्या दूसरे की बात में चलना सही है? क्या जो दूसरा हमें सलाह दे रहा है, वह हमारे लिए वास्तव में उपयोगी है? क्या दूसरे की बात में आकर के हम कहीं अपने घर में कुछ विवाद की स्थिति तो उत्पन्न नहीं कर देंगे? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है या क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आइए आज जानते हैं 5 मार्च 2026 के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। चंद्रदेव आपके 11th हाउस के लॉर्ड आज आपके राशि में गोचर करेंगे शनि और उच्च के शुक्र से दृष्ट रहेंगे। मित्रों, उच्च का शुक्र ये बहुत अच्छी अवस्था होती है। कन्या राशि वालों के लिए यह समय शुभ समय की सौगात का संकेत है। लेकिन इसी के साथ साथ में शनि का और शुक्र का होना कुछ कार्मिक चीजों पर भी जोर देता है, पूर्व जन्म की चीजों पर भी जोर देता है। और इसी के अलावा कहीं ना कहीं ये वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब चंद्र की दृष्टि यहां पर पड़ जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उन चीजों को स्वीकार करता है या उसके जीवन में कुछ इस तरह की चीजें आती हैं जिसका उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो होता है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता कि यार ये चीजें मेरे साथ कब होंगी या कब हुई या मैं इसको कैसे स्वीकार कर सकता हूं। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कुछ ऐसा ही है। कोई ऐसी आपकी परंपरा, कोई आपका ऐसा जो आपके घर में कुछ रीति चली आई हो, उसके बारे में अचानक से आपको आज पता चल सकता है। या आपके घर से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपकी पत्नी के घर से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर जो आपकी शादीशुदा बहन है उनके घर से जुड़ी हुई किसी रीति का, किसी परंपरा का आपको अचानक से आज पता चल सकता है कि यार हाँ यार ये चीजें मुझको कहीं ना कहीं याद तो थी। जैसे आपको लगे ना कि हाँ यार मैंने कहीं ना कहीं कुछ देखा तो है। कभी कभी आप कहीं पहाड़ों वगैरह पर या किसी प्राकृतिक सौंदर्य की जगह पर जाते हो और आपको ऐसा महसूस होता हो। क्या ऐसा महसूस होता है? हमें अपनी राय बताइएगा कि यार ये कितना मनोहर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, यार मैंने पहले कहीं देखा है लेकिन मुझको याद नहीं आता। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद इस बात को कहते हैं कि अगर हमें कहीं ऐसा लगे जा करके कि यार हमने पहले कहीं देखा है, तो ये हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ हो। आप पूर्व जन्म में उस स्थान पर जा चुके हो जो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में, आपकी यादाश्त में कहीं ना कहीं उसका छोटा सा एक अंश अभी तक है। और जब आप उस जगह दोबारा जाते हैं यानी कि इस जन्म में, तो आपको याद आ जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आज कन्या राशि के जीवन में, कन्या राशि के जातकों के जीवन में हो सकती हैं। दूसरी बात मेरे में, प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बेहतर संकेत लेकर के आया है, शुभ संकेत लेकर के आया है। लेकिन यहां पर एक चीज है जो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशान सा कर सकती है, कुछ आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती है कि यार ऐसा क्यों है। वो क्या चीज है? आप प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा है, आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगे कि यार हमारे जीवन में कुछ नया सा नहीं है। यार प्रेम बहुत है लेकिन फिर भी हम चाह करके भी इन पलों को, और समय होता है ना उसमें जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, जो एक बहुत ज्यादा आनंद महसूस होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। जबकि वो सब चीजें होंगी जो पहले से चलते आ रहे हैं, वो भी होंगी, लेकिन यहां पर शनि के साथ जो उच्च के शुक्र का संबंध बन गया है कि आपको हल्का सा कुछ इस तरह का एहसास करा सकता है। तो इस तरह की दुविधा में मेरे मित्रों मत रहिए, क्योंकि शनि और शुक्र से ठीक एक घर पहले राहु देव विराजमान है। तो कुछ ना कुछ उनका भी यहां पर होता है असर वैदिक ज्योतिष के अनुसार। क्यों? क्योंकि अगला घर मेरे मित्रों खाली है, अष्टम भाव में कुछ नहीं है, मेष राशि में कुछ नहीं है, मीन राशि में और कुंभ राशि में। कुंभ राशि में तो चार चार ग्रह है ना। तो इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो ये सिर्फ समझ लीजिए कि ये राहु का कंफ्यूजन है, और नहीं आती तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर फील होती है तो इस तरह की चीजों से आपको दूर रहना होगा। पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता महसूस हो रही है, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कुछ कहा सुनी हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर कुछ तकरार की परिस्थिति बन सकती है। इससे बाहर आपको निकलना चाहिए। इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है कि भावनाओं का सम्मान करना है। चंद्रदेव भावना है, शनिदेव कर्म और अनुशासन है, और शुक्रदेव लग्जरीज लाइफ है। तो यदि आप अनुशासन से, भावनाओं का सम्मान करते हुए
कर्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो शुक्र देव आपको वो सब देने के लिए तत्पर होंगे जो आपने सोचा है, या वैदिक ज्योतिष शास्त्र का सूत्र कहता है, जो कि इस वक्त गोचर में परिस्थिति बनी हुई है। पत्नी का सम्मान और पति का सम्मान, दोनों का एक दूसरे का सम्मान और दोनों की सलाह को तरजीही देना, यह आपके भाग्य और आपके धन मार्ग के रास्ते में अगर कोई बाधा है, धनागमन के रास्ते में कोई बाधा है, तो उसको दूर करने में बड़ा सहायक हो सकता है। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के लिए कन्या राशि वालों के लिए आज का समय बड़ी अच्छी स्थिति लेकर के आ रहा है, लेकिन कुछ चुनौती भी है। शनि और चंद्र का समसप्तक संबंध बन रहा है, ये कहीं ना कहीं मन को हल्का सा कुछ परेशान कर सकता है। मन में ये बातें आ सकती हैं कि यार क्यों मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्यों मैं पीछे हट रहा हूं। समझिएगा, कभी कभी देखिए, जितने भी व्यापारी हैं सबका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है, हमें अपने व्यापार को सफलताओं के चरम पर पहुंचाना है। लेकिन कभी कभी परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है कि हम आगे बढ़ते हुए भी, यानी कि इस व्यापार में सफलता हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लगता है कि यार जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो हम जो इतनी सफलता अर्जित कर पा रहे हैं, जो थोड़ी बहुत हो रही है, उसका आखिर औचित्य क्या है? कुछ इस तरह की भावनाएं कभी कभी आती हैं। वो शनि और चंद्र के समसप्तक संबंध के कारण होती हैं। लेकिन यहां पर उच्च का शुक्र ये आपको तुरंत ही दूसरी ओर भी ये फीलिंग कराता है कि आपको जितनी सफलता मिल रही है वो पर्याप्त है, लेकिन अभी आपको थक कर के नहीं बैठना है, अभी आपको और आगे बढ़ना है। तो और आगे बढ़ने की जो आपकी चुनौती है उसको यदि आप स्वीकार करते हैं, क्योंकि कर्म के देवता के साथ, कर्म के देवता कौन? शनिदेव, शनि के साथ शुक्र देव का युति संबंध हुआ है। ये सिर्फ यही कह रहा है कि यदि जीवन में चमक को पाना है, यदि जीवन में सफलता को पाना है, यदि जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, तो थकने की आदत को छोड़ना होगा। कर्म के साथ, अनुशासन के साथ, निष्ठा के साथ आगे बढ़ना होगा। जॉब की बात करें, करियर की बात करें, तो इसके लिए भी आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। हाँ, इतना है कि कुछ काम का बोझ आप पर अधिक हो सकता है, या फिर जो रोजाना आप काम करते आ रहे हैं वही काम आपको कुछ अधिक महसूस हो सकता है कि यार आज कुछ काम ज्यादा ही है, जबकि ऐसा शायद वास्तव में ना हो। और अगर काम ज्यादा होता भी है तब भी उच्च के शुक्र यही संकेत कर रहे हैं कि आप सभी कार्यों को बहुत अच्छे कर सकते हैं। अब बात करते हैं संतान की, लेकिन संतान से पहले जो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट बोला था, थोड़ी सी बात उस पर कर लें। देखिए, किसी की बातों में आकर के आपने देखा होगा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी की बातों में आकर कभी अपने घर वालों के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो कभी अपने बच्चों के अगेंस्ट हो जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? और ऐसा होता है तो इसके लिए क्या सरल ज्योतिषीय उपाय किया जा सकता है, इस पर बात करते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारा सोच, हमारा मन, व्यक्तित्व मेरे मित्रों फर्स्ट हाउस होता है, और हमारी सोच, व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व होता है वैसे ही सोच होती है। जैसी हमारी सोसाइटी होती है वैसी ही हमारी सोच होती है। जिस प्रकार की घर में हमें शिक्षा मिलती है, कहीं ना कहीं वैसी ही हमें सोच भी प्राप्त होती है। सेकंड हाउस हमारी वाणी का हाउस होता है, तो वाणी हमारी कैसी होगी? और व्यक्तित्व से अगला घर वाणी का होता है। वाणी के घर में शुभ ग्रह है तो शुभ, और यदि क्रूर ग्रह का वहां पर, पापी ग्रह का वहां पर दृष्टि संबंध है, तो हो सकता है कि कटु भाषा बोले। लेकिन मेरे मित्रों, जब चंद्र पीड़ित हो, जब चंद्र शनि के साथ, राहु के साथ, या फिर किसी भी अवस्था में चंद्र पीड़ित हो जाए, अवयोग में आ जाए, तो यहां पर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती है। जैसे कि अभी उच्च के शुक्र के साथ शनिदेव फिलहाल चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे मित्रों, याद रखिएगा, और इसको आप बताइएगा भी क्या आपको कुछ इस तरह की चीजें फील हो रही हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं कोई जीवन में ऐसा आता है जिसकी बातें हमें अचानक से अच्छी लगने लगती हैं, और उसकी बातें इतनी अच्छी लगने लगती हैं कि हम यार अपने घर वालों की बातों को भूल जाते हैं, जो हमारे अपने हैं, अपने बच्चों की बातों के अगेंस्ट चले जाते हैं। जो फिलहाल गोचर की स्थिति है, इसमें शनिदेव चंद्र को देख रहे हैं, और वही उच्च के शुक्र भी। तो उच्च के शुक्र आकर्षण, लग्जरीज, और वही राहु का संबंध मेरे मित्रों आपके वाणी भाव से, जो या तो आपकी वाणी किसी को भा सकती है, किसी की वाणी से आप प्रभावित हो सकते हैं। और इस वक्त ये कुछ इस तरह का गोचर लगभग 2-2.5 दिन के करीब का रहने वाला है। वैसे तो अभी इसकी 20-25 दिन कुछ इस तरह के संकेत आपको महसूस हो सकते हैं, लेकिन ये 2
जो दिन फिलहाल के हैं 2-2.5 दिन, इसमें कुछ चीजें ऐसी महसूस हो सकते हैं कि आप किसी की बातों में आ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपनी बुद्धि का, अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि चातुर्यता का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए उपाय क्या हो सकता है वो भी अभी आपको राशिफल में बताएंगे। इससे पहले बात करते हैं संतान की। संतान की तरफ से भी आज का दिन शुभ संकेत लेकर के आया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी आज का दिन बड़ा शुभ है। यदि आपके छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो जैसे आप उनको सुलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उनको बेड के बीच में सुलाएं, किनारे वगैरह पर सुलाने से उनको थोड़ा सा बचिएगा, और थोड़ा रात्रि में उनका थोड़ा ध्यान रखें। छोटे बच्चे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आज का एक छोटा सा टिप यह है कि आज जब सुबह स्कूल जाएं तो मुंह में एक तुलसी का जो पत्ता होता है वो रख करके जाएं, और फिर जब स्कूल पहुंच जाएं तो उसको ग्रहण कर लें, यानी कि उसको आप पानी के साथ जो है वो ले सकते हैं। अब जो हमने आपको बताया कि जो ये परिस्थिति अगर जीवन में आपको भी फील हो रही है या आपके घर में कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, तो मेरे मित्रों एक छोटा सा सरल ज्योतिषीय उपाय आपको आज बता रहे हैं। एक पान का पत्ता ले लीजिए मेरे मित्रों। पान का पत्ता यानी कि बुध, बुध यानी कि बुद्धि, बुध यानी कि वाणी, बुध यानी कि हमारी रचनात्मकता। अब युवराज हैं, युवराज को जोड़ दीजिए मंगल के साथ। इसमें 2 लौंग रख लीजिए, और 2 लौंग के साथ थोड़ा गुलकंद आता है जो गुलाब से बनता है। गुलाब के जो पत्ते होते हैं गुलाब के फूल के, उससे गुलकंद बनाया जाता है। थोड़ा सा गुलकंद रख लीजिए और पान में ये रख करके अपनी किसी प्लेट वगैरह में इसको पान को रख लीजिए, और फिर उसके बाद अपने पूजा घर में बैठ जाइए दीपक प्रज्वलित करके। और एक मंत्र है भगवान गणपति जी का, ओम ग्लोम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार पाठ कीजिए और उस पान के पत्ते पर फूंक मार दीजिए और गणेश भगवान से कहिए कि हे गणेश भगवान, जिसके लिए भी आप प्रयोग कर रहे हैं उनको आप सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, और अगर कुछ दिक्कत है तो उसको दूर कीजिए। और उसके बाद इस पान को आप सब थोड़ा थोड़ा सा खा लीजिए, उनको भी खिलाइए जिनके लिए आपने किया, और सब खा लीजिए। तो आप देखेंगे घर में अगर कुछ इस प्रकार की स्थिति थी कि माहौल सा एकदम से आपको सकारात्मक नहीं लग रहा था, तो इससे धीरे धीरे आपको काफी मदद मिल सकती है। कौन सी बात आज के राशिफल में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और होली पर आपने क्या क्या विशेष किया, हमें कमेंट्स करके बताइए। आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।